चरित्रहीन पत्नी को क्या अपने ज़िंदगी में रखना चाहिए? देखिए, अगर कोई व्यक्ति गलत राह पे चल रहा है ना, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो सिर्फ अज्ञानता के कारण चल रहा है, उसे ज्ञान नहीं है, उसे ये समझ नहीं है कि वास्तविक जीवन क्या होता है, और वो अपने जीवन में दिमाग लगाता रहता है कि मैं ये करके, मैं ऐसे करके, या पति को धोखा देके, दूसरे व्यक्तियों को अपनी लाइफ में लाके या दूसरे पुरुष के पास जाके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हूँ। और जब वो पकड़ा जाता है, जब उसे ऐसा लगता है कि पति ने देख लिया है, तो फिर वो या तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है, या फिर माफ़ी मांगती है, या फिर ऐसा भी कह देती है कि अब दोबारा मेरे से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन तब तक गलती ख़त्म नहीं होगी जब तक आप ये कारण नहीं जानोगे कि उसने गलत किया क्यों उसने आपको धोखा दिया, आपके रहते हुए उसे दूसरे व्यक्ति के पास जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये जब तक क्यों नहीं ख़त्म होगा ना, तब तक समझ जाओ कि वो भले मुँह से कुछ भी कह रही है कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी या आपको धोखा नहीं दूँगी। एक चीज़ समझ लो, जब भी उसे मौका मिलेगा, जब भी आप उस पर भरोसा करने लगोगे, जब भी आप उसे फ्री छूट दे दोगे, आज़ादी, जिस दिन वो समझ जाएगी कि अब आप उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे हो, उस दिन वो धोखा ज़रूर देगी। क्योंकि अभी तक आपको उसके कारण का पता नहीं चला है कि उसने धोखा क्यों दिया है, और जब तक वो कारण ख़त्म नहीं होगा तब तक उसकी वृत्ति ख़त्म नहीं होगी। जब इंसान जिस कारण से करता है ना, वो उस चीज़ की, उस समस्या का समाधान हो जाता है, तभी वो उस चीज़ को छोड़ सकता है। या तो वो अपने आप समझ जाए कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे मुझे वो चीज़ नहीं मिलने वाली जो मैं चाह रहा हूँ, तो भी वो सही रास्ते पे आ सकता है। या फिर उसे ये समझ में आ जाए कि जिस कारण से मैं बाहर गई, वो चीज़ें मुझे मेरे घर पे ही मिल सकती है, मुझे बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, तब भी वो सही हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ इस वजह से कि आपको पता चल गया है, आपने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया है, इस वजह से वो अगर माफ़ी मांग रही है या बोल रही है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति इतना आसानी से बदल सकता है। वो कुत्ते की दुम जब तक होती है ना, नली में डाल के रखो तब तक सीधी रहती है, और जहाँ नली से बाहर निकाला वहाँ फिर टेढ़ी हो जाती है। वैसे ही जो बुराई करने वाला व्यक्ति होता है, जो गलत महिलाएँ होती हैं, जो गलत पुरुष होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं, सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं। मैं ऐसे कई महिलाओं को जानती हूँ जो गलत करती हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं अपने पति को छुपाने की कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, और जब पति को किसी तरह से पता चल जाता है, जब प्रूफ इकट्ठा कर लेता है और उनके सामने ला के रख देता है, तो उनके सामने एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। वो एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, रोने लगती हैं, आंसू बहाने लगती हैं, मैं मजबूर थी, मैंने गलत कर दिया, मुझे पता नहीं चला, मैं बेहोश हो गई थी, कुछ भी बहाने बना देती है, लेकिन सही कारण नहीं बताती है। जब तक वो सही रीज़न नहीं बताती कि वो किस कारण से दूसरे व्यक्ति के पास गई है, तब तक कैसे उसका समाधान हो सकता है। और पुरुष यकीन कर लेता है कि हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही बोल रही है, अब शायद दोबारा ऐसा ना करे। लेकिन फिर मैंने ये भी देखा है कि जब पुरुष बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि अब तो मेरी पत्नी जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसी ही है, अब मैं अपने काम धाम में व्यस्त हो जाता हूँ, अपनी ड्यूटी पानी में व्यस्त हो गए, उसके बाद पत्नियाँ फिर अपने रंग दिखाने शुरू कर देती हैं। उनको लगता है कि एक बार पकड़ी गई, इस बार ज़्यादा चालाकी से काम करेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे। यही चलता रहता है। तो ये देखिए कि अगर वो पत्नी खुद गिल्ट फील कर रही है, बिना आपके पकड़े, बिना आपके प्रूफ पाए और बिना आपको जानकारी हुए उसे समझ में आ गया है कि उसने गलती की है, और जिस चीज़ के लिए उसने गलत किया है या जिस चीज़ के लिए वो बाहर गई है, दूसरे व्यक्ति के पास गई है, वो चीज़ वहाँ नहीं मिल रही है, वो और अशांत हो गई है, उसे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है, वो अपने पति को धोखा देके गलत कर रही है। उसे जब एहसास होता है, अपने अंदर से फील आता है, तब वो सही राह पे चल सकती है। लेकिन आपके ज़बरदस्ती करने पे, आपके पकड़े जाने पे, आपने पकड़ लिया, आपने प्रूफ दिखा दिया, इसके बाद अगर वो कर रही तो नाटक भी कर सकती है। बस सतर्क रहिए। जो व्यक्ति एक बार धोखा दे सकता है, वो बार बार भी धोखा दे सकता है, ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है। जो व्यक्ति सही होता है ना, वो एक बार भी धोखा नहीं देता है। अगर कभी गलती से उससे गलती हो भी जाती है तो वो अपनी गलती तुरंत एक्सेप्ट करता है, जब भी उसे समझ में आ जाता है कि उसने गलत किया है। वो किसी के दबाव, प्रेशर या समाज के डर
या पति छूट जाएगा या फिर खर्चा पानी नहीं मिलेगा अगर पति से दूर हो गई तो इन वजहों से वो नहीं रुकता है। जब भी मौका मिलेगा चौका ज़रूर मारता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।